हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। जैसा कि एबीटी के सिलेबस में दे रखा है कि मैथ से जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे जो चैप्टर मेंशन किया है कि भिन्न हो गया यानी फ्रैक्शन, वर्गमूल यानी रूट, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, परसेंटेज, बीजगणित यानी अलजेब्रा, क्षेत्रमिति, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कवर करेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे जिस प्रकार से सिलेबस में मेंशन किया है। लाइक एज सबसे पहले रखा है कि भिन्न क्या होती है, देन दशमलव भिन्न, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ भिन्न यानी दशमलव का गुणा तथा भाग, दशमलव का भिन्न में रूपांतरण तथा भिन्न का दशमलव में रूपांतरण। इन सबको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के यदि आप देख लेते हैं पूरी तरह से यह कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे 1 बाय 1 करके कि भिन्न जो है, भिन्न दरअसल होती क्या है। भिन्न जो है ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश यानी ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर दोनों होता है वह संख्या भिन्न कहलाती है। ठीक है, यानी ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता है वह संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न के दो भाग होते हैं, पहला अंश और दूसरा हर। लाइक है जैसे यहाँ पे अगर रख दिया जाए 3/4, तो 3 यहाँ पे क्या कहलाएगी, 3 जो है अंश कहलाएगी और 4 जो है हर कहलाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे अंश और हर मिलकर जो है भिन्न का निर्माण होता है। सपोज दैट यह एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए और इसके एक भाग को हम क्या किए, फिल कर दिए यानी भर दिए। तो यहाँ पे हम इसको किस प्रकार दर्शा सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कुल कितने पार्ट हैं, कुल यहाँ पे 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, कुल 4 भाग। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो टोटल भाग होता है उसको हम नीचे रखते हैं और जो भाग फिलअप होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे कितने भाग फिलअप हैं, केवल एक भाग फिलअप है, इसलिए यहाँ पे पहला ऊपर रखेंगे, इसलिए यहाँ पे एक ऊपर रखेंगे। अगर यहीं पे 2 भाग यदि फिलअप रहता तो इसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे 2/4 लिख देते हैं। ठीक है, अगर 3 भाग यहाँ पे फिलअप रहता तो यहाँ पे हम 3/4 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 भाग फिलअप रहता तो इसको हम 4/4 लिख देते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि सभी भाग फिलअप रहेंगे, सभी भाग भरे रहेंगे, यानी कोई भाग यहाँ पे खाली नहीं है। जब कोई भाग खाली नहीं तो ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार इसे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट जैसे 10th हो गया या इंटर हो गया। ठीक है, उसमें आप टोटल मार्क्स कितने पाते हैं। जैसे हाई स्कूल का अगर ले लिए, हाई स्कूल का पूर्णांक जो है 600 अंक का होता है। ठीक है, तो टोटल हम नीचे रखते हैं, एग्रीगेट जो होता है उसको हम नीचे रखते हैं। जैसे 600 हो गया पूर्णांक, इसमें से कोई अगर 300 नंबर पा गया, कितना पा गया, 300, तो यानी हम क्या किए, 600 में से 300 नंबर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 से करके उसके बाद हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी इसी प्रकार है। जैसे सपोज दैट यह एक वर्ग है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। जैसे एक वर्ग है, इसको 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 4। यहाँ पे कुल कितने स्क्वायर हैं, यहाँ पे टोटल 16 स्क्वायर हैं, क्योंकि 4 मल्टीपल 4। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 16 आएगा। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने नंबर आ गए, टोटल 16। लेकिन यहाँ पे कितने भाग भरे गए हैं, तो टोटल 1 2 3। तो जितना भाग भरा रहेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, यानी 16 में से जो है 3 भाग भरा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अभी रिसेंटली में पेपर हुआ था, उसमें यह डायरेक्ट पूछा था कि इसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तभी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे टोटल 4 भाग हैं। कितने हैं, 4 भाग हैं। और उसके बाद यहाँ पे कितना भाग भरा हुआ है, केवल एक भाग भरा हुआ है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी टोटल में से एक भाग भरा हुआ है, टोटल नीचे रहेगा और जो भाग भरा रहेगा वो ऊपर रहेगा। अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है
कि सपोज दैट ए और बी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ए और बी जो है दो वस्तुएं हैं। सपोज दैट ए का जो वैल्यू दिया है 9/15 है। अगर हमसे पूछे कि बी की वैल्यू कितनी होगी तो सिंपली हम करेंगे क्या कि यहाँ से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, इनमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमें बी वाली वैल्यू पता हो जाएगी कि बी वाली वैल्यू क्या है। सपोज दैट जैसे यहाँ पे इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का नम 15 माइनस 9/15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 9 गया, कितना आएगा, 15 में से 9 आएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 आएगा, 6/15। और इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक भाग पता है और दूसरा भाग अगर पूछे तो एक में से घटा देंगे तो दूसरा भाग पता हो जाएगा। जैसे सपोज दैट ए का मान अगर दे रखा है 4/5 दे रखा है, हमसे बी की वैल्यू पूछे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, 1 माइनस 4/5। तो 5 में से 5 का नम 5, 5 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का नम 5, तो यहाँ पे नीचे 5 लिख देंगे। यानी अंश की वैल्यू 1 आ गई और हर की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाई 1 करके देखते हैं कि इकाई भिन्न क्या होती है, यानी जिसको यूनिट फ्रैक्शन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यानी जिस भिन्न के अंश का मान जो है 1 हो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यानी जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हर कहा जाता है। सपोज दैट जैसे लाइक है, जैसे 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है या 1/13 है, कुछ भी हो, यदि इसका अंश का मान जो है 1 हो तो वह क्या कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी, यानी इकाई भिन्न। सिंपली इस प्रकार पूछ लेगा, क्योंकि बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी टू इजी पूछेगा, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन रखेगा। सपोज दैट दे देगा इनमें से इकाई भिन्न कौन सी है, दे देगा 3/4, पहला ऑप्शन दे देगा 3/4, फिर उसका 2/5, फिर 7/8, फिर दे देगा 1/16। इनमें से इकाई भिन्न कौन सी है, तो इकाई भिन्न कौन सी हो जाएगी, 1/16। यानी जिसकी वैल्यू जो है, यानी जिस भिन्न का अंश का मान जो है 1 हो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, यानी इकाई भिन्न कहते हैं। अब नेक्स्ट है समान हर भिन्न। समान हर भिन्न में क्या होता है, जिसका जो है हर जो है समान हो, जिसका हर जो है समान हो, जैसे 1/5 हो गया, 2/5 हो गया, 7/5 हो गया, यानी जो है हर जो है इसका समान है तो यह समान हर भिन्न कहलाती है। अगला है असमान हर भिन्न, यानी जिसका हर जो है समान ना हो, यानी असमान हो, यानी जैसे 2/3 हो गया, 7/5 हो गया और उसके बाद 8/13 हो गया, यानी इसका जो हर जो है समान नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, असमान हर भिन्न कहेंगे। अब नेक्स्ट है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है, जिसको रिएग्रेट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी जिसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 सही 1/4 हो गया, 2 सही 1/5 हो गया। यानी ये जो इस प्रकार की जो भिन्न होती है, कौन सी भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां से आप इजीली जो है ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे इसका पीडीएफ जो है पूरी तरह से सेंड कर दिया जाएगा और वहां से जो फ्रैक्शन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार पूछे गए हैं वहां भी उसको भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लें। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे 3 सही 1/3 लिखा है, ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9 और उसके बाद प्लस, बीच में प्लस रहता है, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ पे 1 है, उसके बाद एक यहाँ पे प्लस कर देंगे और बटे क्या हो जाएगा, 3 एक 3, ठीक है, तो 10/3 हो जाएगा, 9 1 10, 10/3। यहाँ पे एक नोट आप लिख सकते हैं, आपको पूरा फुल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे इस तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं सामने आके। इसकी वजह से हमने पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने के लिए सोचा, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। तो यहाँ पे एक नोट यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक मिश्र जो होती है, प्रत्येक मिश्र भिन्न जो होती है हमेशा क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है। क्या, कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न कौन कौन सी होती हैं। अब सपोज दैट जैसे इसको सॉल्व करना है कि 2/3 + 1/4 + 1/6,
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी जो हर का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम यानी प्राइम नंबर से गुणनखंड जो किया जाता है उससे भी आप एलसीएम ले सकते हैं। या तो जो पुराना मेथड है पहले इस तरह से करेंगे 3 4 6, तो उसके बाद 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 3, फिर 3 से काटेंगे, तो उसके बाद 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो नीचे क्या आ गया, इसका एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, अब उसको नीचे 12 आ गया एलसीएम, तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर जो है 3 चौक के 12, यहाँ पे 3 चौक के 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 12 लिखेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 एकन्नम 2। ठीक है, तो ए आ जाएगा, तो यही 8 2 10 3 13, यानी 13/12। यानी जो है, यदि जो है अंश वाली वैल्यू हर से बड़ी हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी जो अंश वाली वैल्यू हो वह हर से बड़ी हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो देता है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न को पहचाने और सबसे छोटी भिन्न को पहचाने। इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको लगाने लगेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको शॉर्टकट मेथड से यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे अगर दे रखा रहे 3/5, 9/11, 11/13, 19/21 और 29/31 में सबसे बड़ी भिन्न जो है कौन सी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया है 3/5, 9/11 और उसके बाद 11/13 और उसके बाद 19/21 और 29/31। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल है, यदि जो है दिए गए फ्रैक्शन में यदि अंश और हर में समान अंतर रहे तो जो भिन्न होती है सबसे बड़ी भिन्न होगी, वही सबसे बड़ी भिन्न मानी जाती है, और जो भिन्न सबसे छोटी होती है वह सबसे छोटी भिन्न मानी जाती है। जैसे अंश और हर की वैल्यू में देखा जाए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 3 2 5, 9 2 11, 11 2 13, 19 2 21 और 29 2 31। यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर में जो है 2 का डिफरेंस है, यानी कि समान अंतर मिल रहा है। तो इसलिए जो भिन्न जो है सबसे बड़ी होगी वह सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो भिन्न सबसे छोटी होगी वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न कौन सी दिख रही है, 3/5 जो है सबसे छोटी भिन्न दिख रही है, तो यह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 29/31 जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन यह कब काम करेगा, जब दोनों के बीच डिफरेंस जो है समान रहे, चाहे यह 7 का डिफरेंस रहे चाहे 100 का डिफरेंस रहे, लेकिन डिफरेंस जो है समान होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 991/994, 121/124, 75/78, 97/100, 61/64। ठीक है, इनमें अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस जो है 91 3 94, 21 3 24, 75 3 78, यानी दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच डिफरेंस जो है 3 का है, यानी डिफरेंस जो है इक्वल है। तो जब डिफरेंस इक्वल रहे तो जिसका जो भिन्न सबसे बड़ी होती है वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है, और जो भिन्न सबसे छोटी होती है वह सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 991/994, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 61/64 होगी। ठीक है, यहाँ पे नोट्स के साथ पूरा दिया गया है। आप जब इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद वहाँ से ईजिली आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप में दिया रहे कि सपोज दैट 2/5, 7/9, 8/11 और 13/17 दिया रहे। ठीक है, और इसमें पूछे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे पहले आपको बता दूं ऐसा क्वेश्चन लगाने का काफ़ी मेथड है, लेकिन सबसे इजी मेथड जो है उसको हम बता रहे हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंश में जो है 0 बढ़ा देना है। ठीक है, सिर्फ अंश में 0 बढ़ा दीजिए और उसके बाद नीचे से आप भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, नीचे से भाग दे देंगे। ठीक है, जब 0 बढ़ा दिए, जैसे यहाँ पे 5 चौके 20 आ गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ से 9 7 63 का 9 8 72 हो जाएगा, तो 7 बढ़ जाएगा, तो 7 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक, और 11 7 77, तो 7 पॉइंट हो जाएगा। फिर 13 7 91, 7 पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से और फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा,
लास्ट में क्या आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू 4 आ रही है, और उसके बाद और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू 9 आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 था, अब उसके बाद हमने कहा कि 9/10 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो 10 9 90 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न 9 आ गई और सबसे छोटी 4। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे पुटअप करेंगे, 2/5 जो ही मेन थी, क्योंकि यहाँ हम 0 केवल आगे बढ़ाए थे सॉल्व करने के लिए। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 2/5, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 9/10 हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो आगे सिलेबस में मेंशन किया है कि दशमलव भिन्न क्या होती है, क्योंकि सिलेबस में जिस प्रकार मेंशन किया हम उसी प्रकार यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो दशमलव भिन्न देख लेते हैं। दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो शांत भिन्न और दूसरा जो है अशांत भिन्न। शांत भिन्न क्या होती है, जैसे अगर सपोज दैट आप लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं 0.2, 0.3, अब इसके बाद कोई वैल्यू जो है आगे नहीं जा रही, यहीं पे जाके रुक जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं, शांत भिन्न कहते हैं। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ तो उसमें पूछा था कि निम्न में से शांत भिन्न को पहचाने, ठीक है। तो जब इसको आप देख रहेंगे तभी बता सकते हैं। और अशांत भिन्न को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आवृत्त और दूसरा है अनावृत्त। अब भिन्न जो है कई प्रकार की होती है, अभी हमने पीछे बताया था। तो यहाँ पे 1 बाई 1 करके यहाँ देख लेते हैं। जो मिश्र भिन्न अभी हमने बताया, फिर उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समान हर भिन्न और असमान हर भिन्न, ठीक है। तो मिश्र भिन्न हमने इस तरह से बताया था कि 3 सही 1/3 है, तो यहाँ मिश्र भिन्न में होगी। उचित भिन्न कौन सी होती है, जैसे 3/4, यानी अंश की वैल्यू जो है हर से छोटी है, तो यहाँ उचित भिन्न हो गई। और उसके बाद यदि अनुचित भिन्न कौन सी होगी, अगर 13/4 है तो यह अनुचित भिन्न हो जाएगी, क्योंकि अंश की वैल्यू जो है हर से बड़ी है। समान हर भिन्न कौन सी हो जाएगी, समान हर भिन्न में जिसका हर जो है समान हो, जैसे 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 4/3 हो गया, ये सब समान हर भिन्न है। असमान हर भिन्न क्या होगा, जिसका हर जो है बराबर ना हो। अब जो होता है दशमलव का जो यहाँ पे जोड़ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ दशमलव से हर टाइप का क्वेश्चन दिया है, हर टाइप से वहाँ पे मेंशन किया है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दशमलव का जोड़ में क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव जो है एक सीध में लाया जाता है, ठीक है, एक सीध में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 37.24 है, 1.37 है, और 924.37 है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 924.37 है, ठीक है। और उसके बाद दशमलव यहाँ पे लगा है, फिर दशमलव, ठीक है। इन दशमलव को एक लाइन में लिखा जाता है, ठीक है, तभी आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ देख सकते हैं, ठीक है। यानी दशमलव को हमेशा एक लाइन में ही लिखा जा सकता है, तभी जाके आप जोड़ सकते हैं। अब दशमलव का जो मल्टीप्लाई होता है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है 0.4 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.002। तो दशमलव का मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले यह देखना चाहिए कि कितने नंबर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 3 4, तो जो नंबर दिए रहे उस सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। जो नंबर दिए रहे सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 3 4 है, तो 2 3 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से दशमलव काउंट करना चाहिए, कितने अंक पे दशमलव लगा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगा है, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा है, 3, यहाँ पे 2 अंक पे, यहाँ पे 1 अंक पे, और उसके बाद यहाँ पे 3 2 5 1 6। तो यहाँ पे टोटल कितने अंक पे लग गया, यहाँ पे टोटल 6 अंक पे लग गया, टोटल 6 अंक पे लग गया। तो 6 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 2 अंक तो पहले से है, 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अंक पे दशमलव लग गया। तो आप इस तरह से चाहे जितनी बड़ी भिन्न हो उसको, चाहे जितना बड़ा मल्टीप्लाई उसको आप सॉल्व कर सकते हैं दशमलव वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जितने अंक पे दशमलव लगा उसको जोड़ लेंगे, और उसके बाद फिर उसको उतने स्थान पे दशमलव लगा देंगे। अब नेक्स्ट है कि जैसे यहाँ पे है 0.064 बटे, यहाँ पे यानी भाग करना है 0.008 से। तो सिंपली करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे 0.064 अपान 0.0008 है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे हम काउंट करेंगे और ऊपर काउंट करेंगे कितने अंक पे दशमलव लगा है। तो यहाँ नीचे देखेंगे कि 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो ऊपर हम 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अंश में देखेंगे कितने अंक पे दशमलव लगा है, तो 1 2 3 3 अंक पे दशमलव लगा है, 3 जीरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा भिन्न जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, यहाँ पे 10 बच गया। कितना बच गया, 10। अब यहाँ से क्या हो गया, 64/8 लिख लेंगे, क्योंकि वहाँ से कट गया है। यहाँ पे 10 हो गया, तो 8 अट्ठा 64। अब उसके बाद यहाँ पे 8 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है शांत दशमलव भिन्न। वहाँ पे अभी हमने देखा शांत दशमलव भिन्न क्या होती है, अशांत दशमलव भिन्न। तो 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। जो शांत दशमलव भिन्न क्या होती है, जब दशमलव के बाद जो है मान रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5 अगर लिखा है, 2/5 लिखा है तो क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2/5 है, अब यहाँ से डिवाइड तो जाएगा नहीं, 1 जीरो बढ़ाए तो यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगा देंगे, 5 चौके 20, तो यहाँ पे 0.4 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार 3/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.75, क्योंकि सिंपली कहता है कि जैसे 3/4 का मतलब क्या होता है, 75% होता है। अगर 75% को आप यहाँ पे काटेंगे तो 75/100, यानी 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, यानी 3/4 फिर आ गया। यानी 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं। अगला है अशांत दशमलव भिन्न, यानी जब दशमलव के बाद जो है मान जो है निरंतर चलता रहे तो उसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी रुके ना, निरंतर चलता रहे। जैसे 2/3 लिख दिया गया तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ पे ऐसे एट इज चलता रहेगा। ठीक है, एज इट इज, तो 0.666 इस प्रकार से यह अशांत दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ पे अशांत आवृत दशमलव क्या होते हैं, जब एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, अशांत आवृत दशमलव कहते हैं। जब एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, अशांत आवृत दशमलव कहते हैं। जैसे 0.272727, या लिख दिया 0.262626, तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए क्या लगाते हैं, बार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अनावृत दशमलव, यानी जब पॉइंट के बाद जो है अलग अलग नंबर आए तो उसे क्या कहते हैं, अनावृत दशमलव कहते हैं। जैसे 0.4392 ये सब क्या है, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, ये तो क्या कहलाएंगी, अनावृत दशमलव कहलाएंगी। और जो अनावृत दशमलव होती है वह अपरिमेय होगा। ठीक है, क्योंकि इसे p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। जिस प्रकार से पाई क्या है, पाई एक, यहाँ सिंपली एक बता दें कि यहाँ पे अनावृत दशमलव जो है 0. जैसे यहाँ पे लिख दिया 0.456, तो पाई क्या है, पाई जो है एक, पाई जो है क्या है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसे p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर इसका वैल्यू अगर लिख दिया जाए 22/7, ठीक है, पाई के मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो इसे p/q के फॉर्मेट में लिख दिया गया तो यह क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो याद रख लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ से देख लेते हैं 1 बाई 1 करके कि जैसे 0.272727 है, यानी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, इस पर बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बार, क्या कहते हैं, बार कहते हैं। अब जैसे यहाँ 0.2727 यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 27 के ऊपर जो है बार का प्रयोग कर देंगे। जहाँ से नंबर रिपीट होगा वहीं पर बार का प्रयोग कर देंगे। जैसे 27 हो गया, 27 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहता है उतनी बार 9 लिखते हैं। यानी जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है उतनी बार 9 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 27 के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर भी लगा है, 7 के ऊपर भी लगा है, यानी उतनी बार 9 लिखेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर उसके बाद 3 त्रिका 9, 3 ग्रहियम 33। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आगे जो है
जैसे सपोज दैट ए है तो 0.524 और उसके बाद 2424। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2424 से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, तो 0.524 यानी 24 से रिपीट हो रहा है, इसलिए 24 पे हम बार लगा देंगे, यानी जहाँ से संख्या रिपीट होगी वहाँ से हम बार का प्रयोग करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको काउंट करना होगा टोटल क्या नंबर है। टोटल इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 524। तो आपको 524 लिख लेना होगा। 524 लिख देंगे, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा उसको हम घटा देंगे। तो 5 के ऊपर बार नहीं लगा, 5 को हम घटा देंगे। अब जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है, अभी हमने बताया है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहे उतनी बार हम 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा रहता है उतनी बार हम 0 लिखते हैं। तो केवल एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो एक बार यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको जब यहाँ पे घटाएंगे 524 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 519 आ जाएगा। 519/990 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देख लीजिएगा यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट है अनुचित भिन्न कौन सी होती है। उचित और अनुचित भिन्न अभी हमने आपको बता दिया है कि जिसका अंश वाली वैल्यू जो है ज़्यादा हो तो वह क्या होती है, अनुचित होती है, और जिसकी अंश वाली वैल्यू जो है कम हो हर वाली से, ठीक है, तो वह उचित भिन्न होती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसको देख लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे अगर सपोज दैट कहीं आगे मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, जैसे सपोज दैट 62×5 आ गया, कहीं सॉल्व कर रहे हैं 62×5 आ गया, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10/2। तो वही यहाँ पे 62×10/2 लिख देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 31 दूना 62 होता है। और जब इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किसी नंबर में 10 के मल्टीप्लाई करने का मीन्स क्या होता है, उसके आगे एक जीरो बढ़ा देना। यानी 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उन संख्या के आगे जो है एक जीरो बढ़ा देना। जैसे 31 गुणे अगर 10 लिखा है तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, 31 के आगे एगो जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, 310 हो गया। तो वही यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 62 का गुणा 5 में करना है तो 5 को हम क्या लिख देंगे, 10/2 लिख सकते हैं। 2 से यहाँ पे काटेंगे तो 31 आ जाएगा, और उसके बाद 31 के आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, 310 आपका आंसर आ जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे दे दिया जाए 72/5 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, 5 को हम 10/2 लिख देंगे। तो 2 से काटेंगे 36 दूना 72, और उसके बाद 36 के आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, 360 हो गया सिंपली, ठीक है, बिना कुछ किए। ज़्यादा यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सपोज दैट जैसे 182 है, 182 गुणा 5 में करना है तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो 182 गुणे क्या करेंगे, 182 का आधा कर दीजिए, तो आधा करेंगे कितना आएगा, 2 9 18, 2 1 9 2, आधा करके एक जीरो बढ़ा दीजिए, 910 हो गया, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट 128 आ गया, 128 गुणा 5 में करना है तो क्या करेंगे, 128 का आधा करके आगे जीरो बढ़ा दीजिए। 128 का आधा क्या कितना होता है, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, जीरो बढ़ा दिए, 640 आंसर आ गया। तो इतना इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 से अगर भाग देना है तो हम सिंपली 5 को जहाँ भी 5 आए तो सिंपली आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए कि 10/2 के फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2/5 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। जब यहाँ नीचे है तो यहाँ तीसरे नंबर पे चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4/10 बन जाएगा। तो नीचे एक जीरो है तो जितना जीरो रहता है उतने अंक पे दशमलव लग जाता है, ठीक है। तो नीचे एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 0.4 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे है आप देख लेंगे, ठीक है। अब 25 से अगर भाग करना हो तो 25 को हम क्या लिख देंगे, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। 100/4 यानी 25 चौका 100 होता है, 100/4। तो यहाँ पे अगर दिया रहे 3/25, 3/25 दिया रहे तो 3/100/4 लिख देंगे। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 तिहाई 12, 12/100 लिख देंगे। यानी जितना नीचे जीरो रहेगा उतने अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 0.12 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख लीजिएगा इसको। 125 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली करेंगे क्या, जैसे सपोज दैट 136 है, 136 गुणे 125 है, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, 136 को आप 1000/8 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 1000 में 8 से भाग देंगे तो 125 आएगा। तो यहाँ पे 8 से जब मल्टीप्लाई 8 से यहाँ पे काटेंगे तो 8 का नाम 8, 8 5 13, और 8 7 क्या होगा, 56। यहाँ पे 17 गुणे
1000, तो यानी 17 गुणे 1000 तो यानी 17,000 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाकी और चीज़ें आप देख लीजिएगा जो यहाँ पे, क्योंकि पहला हमने बता दिया, बाकी इसी के एज इट इज, ठीक है, सभी हैं। अब 625 से अगर भाग देना हो, सपोज दैट आप कहीं आप सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, 1/625 आ गया, तब क्या करेंगे? अब इतना लंबा आप लगाएंगे नहीं, तो सिंपली आपको बता दें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। 1 मिनट, 625 को आप क्या लिख सकते हैं? 625 को लिख सकते हैं 10,000/16, क्योंकि जब 10,000 में 16 से भाग देंगे तो 625 आएगा। ठीक है, तो यानी 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 625 को हम 10,000/16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10,000/16, और जब यहाँ तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पहले नंबर पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 16/10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16/10,000। तो यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। क्या होगा? 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ 2 अंक ऑलरेडी है, तो 2 जीरो और बढ़ाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.0016 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 2/625 है, 2/625, इसको क्या लिख, 625 को पहले पकड़िए, क्या लिख सकते हैं? 10,000/16 लिख सकते हैं। तो 16 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 32 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करिए, ऊपर जाएगा तो 32 बन जाएगा। 32/10,000 करेंगे तो यहाँ पे नीचे 4 जीरो है, ऊपर 2 है। ठीक है, और आगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो उसके बाद यहाँ 4 अंक पूरा हो जाएगा, तो 0.0032 आ जाएगा। और बाकी इसी के आधार पे हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। पहला है यहाँ पे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सिंपली आपको बता दें कि जिसका हर समान हो, यानी जिस भिन्न का हर जो है समान हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंश किसका है? 5 का है, यानी 5/13 का। सबसे बड़ा किसका है? 9/13 का, सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 5/13, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 9/13 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 2/3, 4/7 और 5/8 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। तो जब इस प्रकार की भिन्न है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऊपर 0 बढ़ाइए, अंश में 0 लगा के भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 आप बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ाए, यहाँ भी 0 बढ़ाए, तो यहाँ पे आप भाग देंगे, 3 6 18, 6 पॉइंट कुछ है, 3 6 18, 6.6 आ रहा है। यहाँ से आप भाग देंगे तो 7 5 35, 7 5 35, 5 40, फिर उसके बाद 7 5 35। ठीक है, तो 5.5 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से भाग देंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, 6.8 6 48, 48 2 50, तो 8 1 नम के 8 दूनी 16, यानी 6.2 आ रहा है। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले 5.5 आएगा, फिर उसके बाद 6.2 आएगा, फिर उसके बाद जाके 6.6 आएगा। तो यानी आरोही क्रम में किस प्रकार लिखेंगे? 4/7, फिर उसके बाद 5/8, फिर 2/3, यानी 2/3 जो भिन्न है सबसे बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आपको तीनों का यहाँ पे नीचे आंसर देना है। ठीक है, यानी जितने के ऊपर बार लगा होता है, क्या करते हैं? जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने बटे में 9 लिख देते हैं, यानी 7 के ऊपर 1 बार लगा है तो यानी 7/9 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 के ऊपर बार लगा है तो 39/99 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है इसका शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा उसका शॉर्ट व्यू देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो भिन्न क्या होती है? सबसे पहले भिन्न ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर दोनों होता है, वह क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। भिन्न के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? अंश और हर होते हैं। जैसे 3/4 होगा, 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 75% लिखते हैं, 75% लिख सकते हैं, यानी 75/100। जब 75/100 करेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है,
अब दशमलव भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न देख लेते हैं। जैसे 0.7 है तो 0.7 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.7 को आप लिख सकते हैं 7/10 लिख सकते हैं। 0.2 है तो 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। अब एलसीएम एचसीएफ का भिन्न क्या होता है, यदि जो है भिन्न का एचसीएफ पूछे तो उसके बाद क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, यानी भिन्न का एलसीएम अगर पूछे तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। सपोज दैट जैसे अगर दे दिया रहे कि 2/3, 4/5 और 8/3, इनका क्या निकालिए, भिन्न का एचसीएफ निकालिए। तो सिंपली करेंगे क्या, अंश का एचसीएफ ले लेंगे और हर का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ जो है 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 बटे और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 3×5 = 15। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 3/15 यानी 15 आ जाएगा। तो 2/15 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर एलसीएम निकालना हो तो उसके बाद भिन्न का एलसीएम निकालेंगे बटे हर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। सिंपली केवल क्वेश्चन इसी प्रकार पूछेगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। यदि फार्मूला याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। अब दशमलव का मल्टीप्लाई जैसे करना हो तो कैसे करेंगे, दशमलव का मल्टीप्लाई सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जितने अंक पे दशमलव लगा रहता है उसको हम काउंट करके वहाँ पे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 8×5 = 40, हम 40 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ एक अंक पे दशमलव है, यहाँ एक अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। अब दशमलव को उधर पॉइंट देखिए 0.20 लिखा है तो इसका 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 0.2 ही पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार इसको 0.4 ही पढ़ा जाएगा, तो इसका ही उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है 0.05 × 0.25 है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 25×5 = 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25×5 = 125। अब उसके बाद यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक पे, तो 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 अंक है तो 1 0 और बढ़ा देंगे तो 4 अंक पूरा हो जाएगा। 4 अंक पे दशमलव लगा दिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी दशमलव का जो भाग है, जैसे यहाँ पे सपोज 0.55 दिया है, 0.81 बटे 4.5 दिया है, तो सिंपली करेंगे क्या कि पहले चेक करेंगे कि ऊपर जो है कितने अंक पे दशमलव लगा है। तो 2 2 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो नीचे हम 4 को 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, नीचे 4 को 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे जो है एक अंक पे दशमलव लगा है तो 1 को 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ से काट देंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी इसको काटेंगे तो 99/1000 आएगा। और जब 1000 नीचे है तो उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा, उतनी अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है कि जो लंगड़ी भिन्न होती है, सतत भिन्न इसको कहते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखने में तो काफ़ी टफ लगता है लेकिन बहुत ही इजी होता है, ठीक है, सॉल्व करने में। अब इसको देखिए बिल्कुल ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको नीचे निगाह ले जाना, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, तो नीचे 2/3 लिखा है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 लिखिए और यहाँ 3 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार 1 1 है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 बार जो है 1 है, तो 5 को पॉइंट बना दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को पॉइंट बन गया। अब उसमें जोड़ते जाइए, 2 3 5, 5 3 8, 8 5 13 और 13 8 21 और 21 और 13 सॉरी यहाँ पे क्या, सबसे पहले यहाँ पे 2 और 3 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके जितने यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 को पॉइंट बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को पॉइंट बना लेंगे। अब एक दूसरे को जोड़ते चले जाएंगे, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 8, 21 8 कितना हो जाएगा, 21 और 13 कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। अब यहाँ पे जो 34 आ गया, ठीक है, और यहीं से इसको रिवर्स फॉर्म में लिख लेंगे, उल्टा 34/21, क्या लिख लेंगे, 34/21, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। नहीं तो अगर इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते रह जाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसके बाद यहाँ गलत होने की भी संभावना रहेगी, ठीक है। तो जो हमने तरीका बताया एक बार इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से यह सॉल्व करने में सबसे अच्छा मेथड है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि जैसे दे रखा है कि x बराबर इतना 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 हो तो 2x + 7/4 का वैल्यू क्या होगा।
अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तब तक जाके काफ़ी टाइम बीत जाएगा, उसके बाद फिर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तब जाके एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नीचे निगाह ले जानी है। यहाँ पे क्या लिखा है 1/2, तो यहाँ 1 और 2 लिख दीजिए। फिर कितना कितना गो 1 है, 1 2 3 4 गो 1 है, तो 4 ठो पॉइंट बना लीजिए, 1 1 2 3 4। अब उसके बाद एक दूसरे को जोड़ते जाइए। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट तक पहुँच गए और 13/8 लिख देंगे, यही आपका उत्तर नहीं है, एक्स की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता तो एक्स की वैल्यू यही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2x + 7/4 का मान पूछा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। तो 2 × 13/8 करेंगे प्लस 7/4 करेंगे और सभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/4 यानी 20/4 यानी 4 × 5 = 20 यानी 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भिन्न से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता था उसको हमने यहाँ पे कवर किया, क्योंकि जो इसके बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह जो है पहला जो है चैप्टर कैसा लगा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम PDF के माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे पढ़ा पाएंगे इसको, अन्यथा नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।